नमस्कार, मैं हूँ ब्रिजेश विश्वकर्मा। हमारे चैनल गीता वेद शास्त्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक प्रश्न का जो है और समाधान करेंगे। जैसे देवेंद्र शर्मा जी ने बोला है कि श्री कृष्ण जी अजन्मा हैं और श्री कृष्ण जी ही पूर्ण ब्रह्म हैं, तत्वज्ञानी वही हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर पाने के लिए आप हमारे वीडियो से बने रहिए। हम लास्ट तक आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे और इस वीडियो में हम क्लियर करके बताएंगे आपको कि श्री कृष्ण जी माया के अंतर्गत हैं और श्री कृष्ण जी तत्वज्ञानी नहीं है, तत्वज्ञानी कुछ और है और पूर्ण परमात्मा भी कोई और है। बस बने रहिए। ये है गीता, जो श्रीमद् भागवत गीता गोरखपुर से प्रकाशित है। अब हम ले चलते हैं इस चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। इसमें श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि उस तत्वज्ञान को तू तत्वज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली भांति उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट भाव को छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा जो तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इस श्लोक में कहा गया है कि उन तत्वज्ञानी पुरुषों के पास जाओ अर्जुन, वे तत्वज्ञानी पुरुष तुझे परमात्मा के बारे में उपदेश देंगे। इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण जी तत्वज्ञानी नहीं है, सिद्ध है। चलो आगे और समझते हैं। देवेंद्र शर्मा दिखाता है गीता अध्याय 2 श्लोक 3, गीता अध्याय 7 के श्लोक 2, गीता अध्याय 7 के श्लोक 3, ऐसा कुछ दिखाता है। तो अब हम आपको दिखाएंगे गीता अध्याय 7 के श्लोक 2। इसमें क्या कहा गया कि इसमें कहा अहम, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को संपूर्णता कहूँगा और इसको जानकर फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। इसमें कहा गया है इस तत्व ज्ञान को, इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ नहीं जानने योग्य शेष रहता। चलो अब आगे और पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि अर्जुन, नीचे इसमें देखेंगे गीता अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6। इसमें ये गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ पे ये अजन्मा शब्द इनने प्रयोग किया है। तो एक तो ये सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानदाता माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है, बल्कि ये देवेंद्र शर्मा पाखंडी कहता है कि श्री कृष्ण जी अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, वो जन्म नहीं लेते। चलो हम आपको सिद्ध करते हैं कि श्री कृष्ण जी का जन्म किससे हुआ है। चलो अब ये है श्रीमद् भागवत सुधा सागर, इसे भागवत भी कहते हैं। तो इसको हम आपको खोल के दिखाएंगे। इसके चैप्टर ले जाएंगे आपको, दूसरा चैप्टर है इसका और इसमें 592 पृष्ठ है। इसमें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। इसमें देखें आप, यहाँ से चालू है, हमने चालू यहाँ से डैश वो लगा रखा है, कलर कर रखा है इसमें। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं देवकी के गर्भ में उदर रूप में स्थित है। चलो अब आगे। यहाँ देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए। श्रीमान दोस्तों, अब आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। समझदार को संकेत काफी। गर्भ में कोई भी चीज़ आती है तो गर्भ से बाहर भी आती है, उसको जन्म कहा जाता है। यहाँ पे देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए। चलो ये पूरा लिखा हुआ है, इसमें और पढ़ें। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए। देवकी को मारना तो ठीक ना होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश, ये कंस कह रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वीर पुरुष अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो वह स्त्री और दूसरी वह बहन, तीसरी वह गर्भवती है। दोस्तों, माता देवकी गर्भवती हुई, श्री कृष्ण जी गर्भ से जन्म लिए। और आगे सुनो। अब भगवान के प्रति दृढ़ बैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा, यानी कि जन्म रहित नहीं है ये,
भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, ये भागवत सुधा का सागर ने सिद्ध कर दिया और क्लियर कर देते। दोस्तों कहीं क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, इससे सिद्ध हो गया। चलो अब आगे अपन दूसरा विषय लेते हैं। श्री कृष्ण जी, अब यहाँ ये 15वां अध्याय का इसने 5वां श्लोक दिखाया था, तो अब हम आपको 5वां श्लोक पढ़ के सुना रहे हैं। ये देवेंद्र शर्मा जी ने दिखाया था, गीता अध्याय 5 का 15 का श्लोक 5। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिनको आसक्ति रूप से दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य सतित और जिनकी कामनाएं यानी सेक्स, कामनाएं दोस्तों काम वासना को कहते हैं, काम वासना को संस्कृत अंग्रेजी में सेक्स कहते हैं, पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उन अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। दोस्तों अब आपको हम बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जी की काम वासना नष्ट नहीं हुई है। वो कैसे? ये है श्रीमद् सुधा सागर 672 पृष्ठ। इसमें आपको दिखाएंगे एक दिन सब कुमारियाँ, ये है चीर हरण की लीला। एक दिन सब कुमारियाँ प्रतिदिन की भांति यमुना के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार कर श्री कृष्ण जी के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल की क्रीड़ा करने लगी। अब आगे परीक्षित, भगवान की यह हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सरोवर हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही, तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थीं और उनका शरीर थर थर काँप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा की लाडली हो। अब आगे पढ़ें। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी हुई। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो, मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो यहाँ आकर अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वे कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थी। देखो अब श्री कृष्ण जी की समझदारी। श्री कृष्ण जी को रहम करना चाहिए था, वहाँ नहीं जाना चाहिए था जहाँ वे नारियाँ नहा रही थी। तुम्हारा वहाँ जाने का क्या प्रयोजन था? आम नागरिक को भी नहीं जाना चाहिए, कहाँ कोई महिला अकेली नहा रही हो तो। बल्कि श्री कृष्ण जी की हरकतें देखो। हम श्री कृष्ण जी को ये नहीं कहते ये भगवान नहीं थे, 3 लोक के भगवान तो हैं। बाकी इनको अगर ये देवेंद्र शर्मा जैसी पाखंडी अगर पूर्ण ब्रह्म इनको सिद्ध करें तो ये बात गलत है। ये 3 लोक की भगवान हैं, इनका हम आदर करते हैं। काँप रही थी, अब आगे बढ़ते। काँप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हें अगर कपड़ा चाहिए तो बाहर आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली और उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान ही बहुत ही प्रसन्न हुए। अरे बताओ, विचार करने की बात है। ये बकवास करने गए श्री कृष्ण जी वहाँ, बताओ। अब भी नंगी बेचारी हो तो वहाँ उनके कपड़े चुरा लिए न। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह से निभाया, इसमें संदेह नहीं। अब परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठा देवता वरुण का तथा यमुना का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और
उन्हें झुककर प्रणाम करो, तदंतर अपने अपने वस्त्र ले लो। बताओ, श्री कृष्ण जी वस्त्र देकर भी तो कह सकते थे, हे बहनों तुम लोग कपड़े पहन लो, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद यमुना जी से माफ़ी मांगो कि हम आगे ऐसे नग्न होकर नहीं नहाएंगे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हाथ ऊपर करो, यानी कि उनके गुप्तांग भी देख लिए उनने। तो श्री कृष्ण जी, एक तो सिद्ध होता है ये काम वासना कहीं भूखे थे, श्री कृष्ण जी को ये सब चीज़ें देखने थी। अब आगे बताते हैं रासलीला में। ये सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पूंजीपुत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लासित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखकर दिव्य बनाए। गोपियाँ तो चाहती ही थीं, अब भगवान ने उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरने वाली काम बीज कली को अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ा। अब देखो, काम बीज शक्ति कामदेव को जगा दिया। अब ये इन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई कि उन महिलाओं की जो गोपियाँ थी उनकी काम वासना उनकी जाग गई और श्री कृष्ण जी के पास दौड़ी दौड़ी चली आईं। भगवान का वह बंसी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। अब आगे पढ़ लेते हैं। जो छोटे छोटे बच्चों को, यहाँ कह रहे हैं कि जो गोपियाँ दूध दो रही थी वे अत्यंत उत्साहित हो बस दूध दोहना छोड़कर चलीं। जो चूल्हे पर दूध औंट रही थीं वे उपनाता हुआ दूध छोड़कर चली। बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, हम आपको मूल बातें बताते हैं। अब आगे अपन पढ़ते हैं। कोई कवि और ये चैप्टर पूरा विस्तार से पढ़ के सुनाएंगे। कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग, चंदन और उटबन लगा रही थी और कुछ आँखों में अंजन लगा रही थी। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गईं कि वे रुक नहीं सकी। अब आगे सुनो। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियाँ गोपियाँ मेरे व्याकुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चतुर से उन्हें मोहित करते हुए कहा, ये क्यों ना हो भूत भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं उनमें वे ही तो श्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाग्यवानियों गोपियों तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? ब्रज तो सब कुशल मंगल है, ब्रज में तो सब कुशल मंगल है। कहो इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुंदरी गोपियों, रात का समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना है और अपने घर लौट जाओ। इसमें बड़े बड़े भया बने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब सुंदर ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे। उन्हें भय में ना डालो। अब तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा, पूर्ण चंद्रमा की कोमल अवांगें। हे सतियों, अब देर मत करो, शीघ्र ही घर ब्रज में लौट जाओ। अब पत्नियों की सेवा सुश्रित करो। बताओ कितनी गजब। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं लौट जाओ। पहले तो इनने काम वासना के लिए उनको मन को मोह लिया, फिर उनको बुला लिया, आप कह रहे तुम लौट जाओ। तुम यहाँ किस लिए आई हो? आगे क्या कहा? सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियाँ उदास खिन्न हो गईं। उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह अपार समुद्र में डूबने उतरने लगीं। उनके बिंबा फल पके हुए कुदरू के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए। आगे
प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति और पुत्र भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का सुधर्म है, अक्षरत ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए। बताओ, भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि आप ऐसा करो, घर जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, बच्चों को दूध पिलाओ, और यहाँ अब श्री कृष्ण जी अब ये क्या सेवा करेंगी, मतलब ये कह रही हैं कि हमें आपकी आज सेवा करने का अवसर मिला है, हमें सेवा करने दो। अब ये कार सेवा करेंगी, ये काम वासना से सेवा करवाएंगी अपनी। ये क्या है, ये पंडित लोग जितने भी होते हैं, ये कथावाचक ब्राह्मण, ये सच्चाई बताते नहीं हैं, ये छुपा लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज आपको सच्चाई सामने ला रहे हैं। तो यहाँ पे बताया है कि तुम ही सब उपदेशों के पद, चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो अवांगे। तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन हमारे हृदय में प्रेम की, मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी। बताओ, मिलन का मतलब क्या होता है दोस्तों? पति पत्नी का व्यवहार, रात्रि के समय जो पति पत्नी मिलन करते हैं वो होता है। तो ये गोपियों से श्री कृष्ण जी मिलन की इच्छा से इनने बांसुरी बजाई थी, उनको उनके काम वासना को, उनकी सेक्स आत्मा सेक्स को उनको जगा दिया, काम वासना को उत्तेजना पैदा कर दी। वे सब छोड़ छाड़ कर श्री कृष्ण जी के प्रेम में भागी मिलन की इच्छा से। अब कहते हैं हमारा रोम रोम उससे जलने रहा है, तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो। बताओ, भक्ति का मतलब, भगत का मतलब क्या होता है कि अपने भगवान की भक्ति घर पे रह के करें, और प्रेम से जब भगवान आते हैं तो ये सब बकवास नहीं चले, बड़ी आधीन और बिल्कुल शांत हो जाए, और उससे भगवान के सामने तो बोलने की औकात नहीं होती है, क्या बोलें अपने प्रभु के सामने। बताओ, ये श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं हमें सेवा करने का अवसर दो, हमें दासी बना लो। अब ये कैसी दासी बनना चाहती हैं दोस्तों, ये समझिए आप। तुम हमें अपनी दासी रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। क्या सेवा करेंगी ये? तुम्हारा यह वक्ष स्थल शर्म आती है पढ़ने में, जो लक्ष्मी का सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है। क्रीड़ा स्थल का मतलब दोस्तों हो तो पति पत्नी का, पति के स्थान, शरीर में जो पत्नी का जो स्थान होता है वो सिर्फ पत्नी को मिलता है, पति के लिए। पति के शरीर में जो स्थान होता है वो पत्नी के ही लिए मिलता है। कीड़ा का मतलब होता है पति पत्नी व्यवहार। देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई, जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी की सौंदर्य का दान करती हैं। अब आगे, प्रियतम, हम भी बड़ी दुखिन हैं, तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारा वक्ष स्थल जल। बताओ, इनके अंदर काम वासना उत्तेजना पैदा कर रही थी। अब ये इनका रोम रोम थर्रा रहा था। कोई भी स्त्री किसी पुरुष से मिलती है उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, उससे मिलने की इच्छा होती है। यहाँ बताओ, प्रेम जागना चाहिए और यहाँ का जाग रहा, वासना जाग रही है। तुम अपनी इन दासियों के वक्ष स्थल और सिर पर अपने कोमल करक कमल रख कर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दो। अब आगे दोस्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, पारीक्षित, अपने अपने ही स्मरण करते करते उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं हुई। फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। बताओ, क्रीड़ा प्रारंभ कर दी, यानी कि पति पत्नी करना सहयोग कर दिया। वे उन्हें चारों ओर से घिरकर खड़ी हो गईं। श्री कृष्ण वैजयंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने, इन्हें भगवान तो नहीं कह सकते हैं, गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, प्रदर्शन किया। वह यमुना की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदनी के सहज सुगंधित सुशोभित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस अभागे आते हैं, हाथ फैलाना। देखो यहाँ क्या किया, उस आनंदप्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की, हाथ फैलाया। बताओ, श्री कृष्ण जी ने इनके हाथ पकड़ लिए, फैलाए। आलिंगन करना, इन्हें गले लगा लिया, सीने से लगा लिया। गोपियों के हाथ दबाना, बताओ वे हाथ फेर रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं।
उनकी चोटी, जांग, नीवी का मतलब लंगोट उतार देना, और मुस्काना, इन क्रीड़ाओं के द्वारा, नीवी का मतलब चोली होते हो, ब्लाउज वगैरह क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य काम रस को परजमूलित प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। इससे सिद्ध हो गया क्या, मैं आगे ज़्यादा नहीं पढ़ूँ क्योंकि मुझे खुद शर्म लगती है, बहुत सारी बातें लिखी हैं शर्म बेशर्म वाली। तो इससे क्या होता है कि श्री कृष्ण जी काम वासना में लीन थे और इन्होंने गोपियों के साथ काम वासना की, पति पत्नी व्यवहार किया। तो ये क्या है, ये कामना से रहित नहीं है, कामना इनकी नष्ट नहीं है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं, उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी सहित पूर्ण रूप से अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और धर्म का नाश हो। ब्राह्मण, ये धर्म मर्यादा के बनाने वाले उपदेश, अब देखो ये कौन बोल रहा है, पूछ रहे हैं राजा परीक्षित, करने वाले रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया? देखो यहाँ बिल्कुल सही बात पूछी है कि क्यों किया। अब यहाँ ये सुखदेव ऋषि बढ़ चढ़ा कर बात कर रहे हैं कि सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन्हें कामों से उत्तेजना से पुरुषों का कोई दोष नहीं। बताओ, ये सपोर्ट भर रहे हैं कौन? ये सुखदेव ऋषि, कि भगवान के ऊपर ये लांछन तो लगा है, बल्कि इसको हमें उस निर्दोष में बदलना है। तो अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी के काम नष्ट नहीं हैं। तो दोस्तों आप यहाँ क्या पढ़ोगे कि श्री कृष्ण जी काम वासना के बस में हैं, इनके काम नष्ट नहीं है, तो ये परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते। ये श्री कृष्ण जी परम पूर्ण ब्रह्म नहीं है। इससे तो ये सिद्ध हो गया। देवेंद्र शर्मा की मूर्खता का एक तो यहाँ पे बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया है। आगे गीता ज्ञानदाता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है, जो पुरुष ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म रूप का उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता है, वह शरीर को त्याग कर मुझको प्राप्त होता है। दोस्तों ये ओम मंत्र ब्रह्म का है। अब आगे गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में, अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक से न के जितने भी लोग हैं सभी लोग पुनरावृत्ति में नाश में हैं, परंतु हे कुत्ती पुत्र अर्जुन मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों इनने अनुवाद गलत किया है। विद्यते अर्थ एक धातु है, इसका अर्थ होता है जानना। जो अर्जुन ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है, जो ये नहीं जानते, नहीं शब्द ना शब्द आगे ले लिया जाएगा, विद्यते यानी जानते, जो ये नहीं जानते अर्जुन कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी पुनर्जन्म होता ही होता है। चलो इसका हम और क्लियर करें। यह श्रीमद् देवी भागवत। विद्यते अर्थ का क्या मतलब होता है? विद्यते अर्थ एक धातु है। विद्यते अत्रम कथम पत्निमता ताम ना बेसती महीपते, इसमें लिखा हुआ क्या आप उसे नहीं जानते? दोस्तों ये ऋषि बोले, ये ऋषि उपाच है। तो ये जो है विद्यते का अर्थ होता है जानना। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि विद्यते का अर्थ होता है जानना, यानी कि मेरे तेरे जन्म होते हैं अर्जुन। अब कहता है, अब गीता अध्याय इसमें कहा गया है, गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और ना ही ऐसा है कि ये राजा लोग नहीं थे। आगे सुनो, मेरी उत्पत्ति को गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर गीता अध्याय 10 के श्लोक नंबर 2 में मेरी उत्पत्ति को ना तो देवता लोग जानते हैं ना महर्षि जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का व महर्षियों के आदि कारण हूँ। मेरी उत्पत्ति को, ये लीला से प्रकट होने को नहीं, मेरी उत्पत्ति को ना देवता जानते हैं महर्षि जानते हैं।
ये क्यों नहीं जानते दोस्तों? अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि गीता ज्ञानदाता की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से हुई है। इसकी उत्पत्ति तो हुई है, बल्कि ये कौन है, बल्कि ये परम अक्षर, ये लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता है। और हम इसके अध्याय 8 को 3 के श्लोक नंबर 15 में ले चलते हैं। कर्म ब्रह्म उद्भवम विधि ब्रह्म अक्षरम समुदाय भवनम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसमें लिखा हुआ है 15 में, देखो यहाँ पे हमने जो लाल ये कलर कर रखा है, इसमें आप जाने कि 15 में जो जान लो कि कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से, कितना क्लियर है, कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से और ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से, अर्थात परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म अक्षर से अर्थात परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सर्वगतम ब्रह्म ही पूजा में पूज्य है। तो दोस्तों, गीता ज्ञानदाता अविनाशी नहीं है, ये देवेंद्र शर्मा पाखंडी झूठ बोलता है, इसको कोई भी ज्ञान नहीं है। इसके हर वीडियो का पर्दाफाश करते रहेंगे और आप दोस्तों हमारे इस वीडियो के इस चैनल से बने रहिए। गीता वेद पुराण हमारा चैनल है, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही जल्दी दूसरा वीडियो बनाकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। देखो यहाँ एक और बताना चाहेंगे, हे अर्जुन मेरे देखो ये गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन, हे अर्जुन 15वें चौथे अध्याय का 5वां, हे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अब यहाँ श्री गीता ज्ञानदाता का जन्म होता है, ये श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, क्लियर है। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, क्लियर हो गया। तो दोस्तों, अब हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इतना कहने आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हमारा वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंचे और देवेंद्र जैसे पाखंडी के पास भी पहुंचना चाहिए। सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय।